कि जिस रूप में देख करके तू मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, तुझे याद नहीं है कि बाल्यावस्था में तेरा एक नेत्र खराब हो गया था, तो वो नेत्र जगाने के लिए मैंने अपनी आंख तुझे दे दिया था, और आज मेरी आंख से तो मुझे ही नहीं देख पा रहा है, इसलिए तेरा दोष नहीं है, मैं अपने को दोषी कहती हूँ कि मेरे संस्कार का दोष है कि मैं तुझे वो संस्कार भर नहीं पाई, वो दे नहीं पाई। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, बच्चों को शिक्षा तो दीजिए, पर शिक्षा से ज्यादा संस्कार दीजिए कि वो अपने पिता के प्रति, माँ के प्रति ममत्व उनके अंदर जागृत हो। आज के समय में सबसे ज्यादा कमी आ रही तो ममत्व कम हो रहा है। ऐसा पुत्र है जो माँ को अतिक्रमण करके कोई बात करता है, वो आगे आगे बढ़ करके कोई काम कर जाता है, वो अपनी माँ का प्यार दुलार बोल करके एक नई पद्धति को स्वीकार कर लेता है। क्या उसकी माँ का त्याग उसको ज्ञान में नहीं है? क्या उस पिता के बारे में उसे चिंतन नहीं कि जो फटे कपड़े पहन करके पैरों में जूते भी नहीं होते हैं और वो अपना सारा त्याग अपनी संतान को समर्पित कर देता है, और फिर भी वो पुत्र उस बात को नहीं समझ पाता है। बंधु, आज के समय में केवल सत्संग की यही आवश्यकता है कि अपने बच्चों को संस्कारों की ओर जगाइए, उनके अंदर ममत्व जागृत कराइए, उन्हें भगवत गीता जरूर पढ़ाइए, उन्हें रामचरितमानस की 4 चौपाइयाँ जरूर पढ़ाइए। ये हमारे जीवन की एक जरूरत बन गई। अगर आप सूर्य भगवान को जल नहीं दिलाएंगे, राम जी का चरित्र नहीं पढ़ाएंगे, तो उनके जीवन में अभिवादन की परंपरा समाप्त हो जाएगी। इसलिए महाराज जी ने कहा, भाई पांचों को बुलाओ। पांचों आगे खड़े हो गए। पांचों से कहा, भाई पुत्र मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोले क्या कहना चाहते हो? बोले मैं चाहता हूँ कि आप में कोई ऐसा कर सकता है जो मेरी आयु को ले ले, मेरे बुढ़ापे को ले ले। अब 4 ने कहा, पिताजी ये हमारे बस का नहीं, और कुछ कहो तो सब करेंगे, पर ये बुढ़ापा हम नहीं लेंगे, ये ले लेंगे। तो अंतिम में 4 पुत्रों ने मना कर दिया, और सबसे छोटे पुत्र ने दौड़ करके पिता के चरणों पकड़ लिए और कहने लगे, पिताजी आज मैं धन्य हो गया कि कम से कम पितृ ऋण से ऋण होने का एक अवसर आपने मुझे दे दिया। मैं अपनी आयु आपको दे देता हूँ, आपकी आयु मैं ले लेता हूँ। संतों ने कहा, धन्य है पुत्र, कल के बेटे ने जवानी दे दिया था, आज का बेटा पानी देने को तैयार नहीं है। बस अंतर ये है, कल के पुत्र ने अपनी आयु प्रदान कर दिया पिता को। धन्य है ये परंपरा। बस यही हमारे लिए महान है कि जो पिता के लिए समर्पण होना चाहिए। आगे चलकर के इसी वंश परंपरा में साक्षात भगवान नारायण प्रकट हुए, जन्म इत्यादि महात्मा की कथा का स्मरण कराया। इसी परंपरा में जन्म हुए जिन्होंने भगवती गंगा का पान कर लिया था। ऐसे ऐसे लोग थे। महाराज भागीरथ गंगा जी को लिए जा रहे थे अपने पुत्रों पितरों को तारने के लिए, बीच में जन्नू नाम के महात्मा थे, उनकी कुटिया बहा दी गंगा जी ने। अरे महाराज ने कहा, ये गंगा जी मेरी कुटिया को ले गई, तो उन्होंने लेके चुल्लू लगाया और पूरी गंगा पी गए। क्या बात है। और भगवती का पान कर गए तो पीछे देखा भागीरथ जी तो धूल उड़ रही थी। बोले अभी तो गंगा जी आ रही थी, धूल दिखाई दे रही, गंगा जी कहाँ चली गई? तो देखा एक महात्मा बैठे तो चरण पकड़ लिए, महाराज बड़ी तपस्या में मैं गंगा जी को लाया हूँ, मेरी 3 पीढ़ियाँ लग गई और आपने गंगा जी को ग्रहण कर लिया। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब मैंने ग्रहण तो कर लिया। तो कंठ से उन्होंने गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए गंगा जी का एक नाम पड़ गया जाह्नवी। क्या नाम होगा? जाह्नवी। अरे भाई नाम तो समझिए, गंगा जी का नाम है। बच्चों का नाम रख तो देते हैं हम लोग, छोटी छोटी बच्चियों का नाम जाह्नवी रख देते हैं। मुझे जाह्नवी का मतलब क्या होता है? जाह्नवी का मतलब गंगा। क्यों? क्योंकि जन्नू महाराज ने उन्हें कन्या के रूप में स्वीकार किया, इसलिए उनका नाम जाह्नवी गंगा हो गया। और तत्पश्चात उन्होंने जमदग्नि विश्वामित्र जी के चरित्र का स्मरण कराया। जमदग्नि नाम के ऋषि जो 7 ऋषियों में आते हैं, 70 ऋषियों में जमदग्नि जो भगवान परशुराम जी के पिता हुए। जन्नौष सुमतिर नामा पुत्रो भवत तस्यात्मज, उनके पुत्र के रूप में इसी परंपरा में आगे प्रश्न किया कि महाराज जमदग्नि के पिता का नाम ऋचिक है,
क्या नाम था? अब विवाह करने की बारी आई तो विश्वामित्र जी की ही परंपरा में इनका विवाह हुआ, क्योंकि विश्वामित्र जी परशुराम जी मात्र और पितृ पक्ष में ममेरे भाई थे। एक बुआ के पुत्र है, एक मामा के पुत्र है, दोनों का एक है। तो उन्होंने ऋचिक नाम के महात्मा ने विश्वामित्र जी के पिता गाधी से कहा कि मैं आपकी कन्या का वर्ण करना चाहता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि संत के यहाँ कन्या जाएगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, कैसे रहेगी, और महात्मा के यहाँ तो कुटिया है। तो उन्होंने कहा भाई मना करना तो ठीक नहीं है, पर 1 सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े की मांग किया। 1000 जो है सांवले कलर के घोड़े जो अगर आप लेकर के आ जाओ, बोले ये ला नहीं पाएंगे तो विवाह से झंझट मुक्त हो जाएंगे। पहले लोग कोई ना कोई युक्ति निकाल लेते थे, तो युक्ति निकाली तो उन्होंने क्या नाम से महात्मा थे, उन्होंने तप योग के प्रभाव से उतने अश्वों को प्रकट कर लिया, और प्रकट करके उन्होंने महाराज गाधी को प्रदान कर दिया। प्रदान करने के बाद में विवाह हो गया। विवाह होने के उपरांत महात्मा ऋचिक ने एक सुंदर चरु तैयार किया अपनी पत्नी के लिए और कन्या के लिए। और जब वो चरु तैयार हुआ तो दोनों में अदला बदली हो गई। चरु का भक्षण करने में अदला बदली हो गई। तो जो परशुराम जी की माता थी उन्होंने वो विश्वामित्र जी को जो की माँ को ग्रहण करना था वो उन्हें मिल गया, वो उन्हें मिल गया, इसलिए स्वभाव में परिवर्तन हो गया विश्वामित्र जी के और भगवान परशुराम जी के स्वभाव में अंतर है। इसलिए चरु का परिवर्तन होने से स्वभाव का परिवर्तन हो गया। ये वही विश्वामित्र है जो भगवान श्री राम जी के गुरु के रूप में आएगा। भी तने मन चिंता व्यापी